अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक रमज़ान की जो ग्रॉसरी शॉपिंग है उसका व्लॉग लेकर आई हूँ। आई नो मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, बस इस वजह से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और मामा लोग भी जो है वो साहिवाल शिफ्ट हो गए हैं, तो बस उनकी शिफ्टिंग में मसरूफ़ियत उनके साथ मेरी बनी हुई है। तो बस इस वजह से मैं कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। इंशाल्लाह जैसे ही उनका घर सेट हो जाएगा फिर आपको उसका होम टूर भी दूँगी और साथ ही जो है वो आप लोगों के लिए और भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँगी। फ़िलहाल तो जो है वो रमज़ान आ रहा है और रमज़ान की ग्रॉसरीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि आपको रोज़ों में जो है ना वो जाके खपना ना पड़े, स्पेशली ऑयल फ्राइंग के लिए। और फिर कुछ सॉसेस वगैरह हर चीज़ जो है ना वो मैंने बाय कर ली है। उसके बाद जी ज़रा भूख लग गई थी तो मैंने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, फिर घर जाके मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे इंशाल्लाह ग्रॉसरीज़ जो है वो सारी दिखाऊंगी कि क्या क्या लेकर आई हूँ मैं, और ताकि आप लोगों को भी कुछ टिप्स मिल सके और आप लोग भी जाकर बाय कर लें अगर जिन्होंने अभी तक ग्रॉसरीज़ नहीं की हैं रमज़ान की। तो यहाँ पे जी बस कुछ खाने के लिए जा रही थी मैं क्योंकि बहुत भूख लग गई थी। और आप लोग बताएं कि आप लोगों की रमज़ान की तैयारियां कहाँ कहाँ पहुँच गई हैं, क्या क्या ग्रॉसरीज़ की हैं, क्या क्या डिशेस बनाई हैं, कौन कौन सी जो है वो फ्रोज़न आइटम्स बनाई हैं आप लोगों ने। क्योंकि रमज़ान में यही होता है कि रोज़े शुरू होने से पहले जो है ना वो आप अपनी फ़्रोज़न आइटम्स बना के फ्रीज़ कर लेते हो, क्योंकि रोज़ों के टाइम पे मतलब कि जब रोज़े स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर ये सब कुछ नहीं बनाया जाता। ज़ाहिर सी बात है, रोज़ा रख के सुबह सोया जाता है और फिर सारा दिन बस नमाज़ पढ़ ली या कुरान पाक पढ़ लिया और फिर जो है वो ये इस तरह की जो छोटी छोटी तैयारियाँ हैं वो नहीं की जाती हैं। इसलिए रमज़ान शुरू होने से पहले ही सारी जो प्रिपरेशंस हैं वो करके रखना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए जो है वो आप लोग भी बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या प्रिपरेशंस की हैं। तो यहाँ पे जी उतनी देर में हम लोग मैकडॉनल्ड पहुँच चुके थे और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो कुछ खाया पिया। और ज़ाहिर सी बात है कुछ से मुराद बर्गर ही होता है, यहाँ पर इनके स्पाइसी चिकन पीसेस होते हैं। तो बस हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा खाया और उसके बाद जो है ना फिर हम लोग वापस घर चले गए और इंशाल्लाह मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी सबसे पहले ये ऑयल है, ये मैंने 5 लीटर वाली एक बॉटल ले ली थी क्योंकि ये आई थिंक सो 15 टू 20 डेज़ तो जाएगी अगर डेली कुछ फ्राइंग सिस्टम चलता रहा तो। बट अभी पहले भी ऑयल पड़ा हुआ पता है, इसलिए मैंने जस्ट 5 लीटर वाली एक ले ली। उसके बाद जी ये मुझे कुछ बॉटल्स पसंद आ गई थी, तो ये बहुत जो है ना वो लाइट सी बॉटल्स थी जो कि आप नॉर्मली पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो बस फिर मैंने ये ले ली। उसके बाद जी फिर ये कुछ स्नैक्स वगैरह थे क्योंकि बच्चे जो मेरे पास आते हैं पढ़ने ट्यूशन के लिए भी, तो मैं उनको भी जो है ना अक्सर कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। और साथ में कुछ नूडल्स ले लिए और ये मुझे कुछ डस्टर्स पसंद आ गए किचन के लिए, तो मैंने ये भी ले लिए। मुझे इनके कलर्स बहुत प्यारे लग रहे थे, कॉटन टाइप के थे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही रिजनेबल से थे। उसके बाद ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिन बैग्स जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और फिर ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किचन जो टॉवल्स आप इनको कह लें, टिश्यूज़ कह लें। और साथ में जो है ये सैटिन सॉफ्ट मैं अपने फेस के लिए यूज़ करती हूँ, मेरा ब्रश जो था वो ख़राब हो गया था, एक वो लिया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो द किचन वाइप्स। और यहाँ पे जी मैं टिशू के 4 बॉक्सेस ले आई थी क्योंकि डाइनिंग पे और ड्राइंग रूम के टेबल पे और लाउंज के 2 टेबल्स हैं उन पर जो है वो ये लाजमी रखने होते हैं और ख़त्म हुए हुए थे। उसके बाद जी फिर सारा रमज़ान जो है वो ये भी इसकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है फॉर दूध सोडा और इस तरह से जी ये सब चीज़ें मैंने ली। उसके बाद मैंने कुछ स्वीडिश के लिए जेलीज़ ली, मसाले लिए लाइक ज़ीरा, सूखा धनिया, खुश्क धनिया जो होता है, इनको फिर मैं थोड़ा सा धूप लगवा के फिर इनको मैं हल्का सा जो है वो करके जो उसको यूज़ करूँगी, सॉरी ग्राइंड करूँगी। उसके बाद जी मैक्रोनी ली, खालिस की हल्दी ली, स्पेगेटी ली, जेलीज़ ली, क्रीम ली, इस तरह की जो स्वीडिश के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी वो ली मैंने क्योंकि मेरी बहन ने भी आना था तो मैंने उसके लबेशिरी बनाना था। यहाँ पे जी मैंने कस्टर्ड भी लिया, सौंफ ली क्योंकि चाय में जो है वो अक्सर यूज़ होती है या कहवा वगैरह पीने के लिए स्पेशली यूज़ होती है। और यहाँ पे जी मैंने रिफ़ाइंड का एक सॉल्ट लिया। उसके बाद मैंने मेयोनीज़ ली। मेयोनीज़ इसलिए लिया है क्योंकि पूरा रमज़ान जो है वो सैलड्स में और रोल्स में और इस तरह की चीज़ों में यूज़ होगी।
उसके बाद जी फिर दूध पत्ती और फिर ये जाम शीरी, क्योंकि पहले पड़ा हुआ था इसलिए मैंने छोटी बॉटल ली। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैक्स, लेमन मैक्स जो है लिक्विड, क्योंकि ये बॉटल्स वगैरह को वॉश करने के लिए सही रहता है। उसके बाद अगर अफ्तारियाँ खानी हैं तो बर्तन भी धोने हैं, उसके लिए लेमन मैक्स, स्कॉच ब्राइट, फिर नहाने वाला सोप। इस तरह मैंने सारी तकरीबन पूरे मंथ की ग्रॉसरीज कर ली थी, और ये बर्तन को ज़रा पूछने छूछने के लिए, ठीक है। उसके बाद सर्फ की भी इस दफ़ा मैं बड़ी पैकिंग ले आई थी, क्योंकि ये सही रहता है। बस यही थी मेरी ग्रॉसरीज। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।